As per the provisions of Companies Act 2013, securities premium account cannot be utilized for। आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज नहीं किया जा सकता। आपको उसी को आइडेंटिफाई करना है। और बच्चों इसके साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो बाकी तीनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आपको गलत को तो पहचानना ही है और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको हम किन किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है बाय बैक ऑफ शेयर्स, ऑप्शन बी में कहा है इशू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर्स, तीसरे में कहा है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स और लास्ट में कहा गया है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसको इस पार्ट काम के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी इन तीनों कामों के लिए तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है और हमें पता करना है कि वो किस काम के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो वो है बच्चों इशू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर्स। फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, बट पार्टली पेड बोनस शेयर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो दैट्स वाई बच्चों द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। इस काम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। आपको नेट एसेट्स दे रखा है बच्चों ₹1,50,000 और जिस बिजनेस की नेट एसेट्स को टेक ओवर किया गया है उनको टेक ओवर किया गया है एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹1,25,000। अब आपको ये बताना है कि जो डिफरेंस है इन दोनों का यानी कि ₹25,000 वो इनमें से कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है गुडविल अकाउंट, तीसरा कैपिटल रिजर्व अकाउंट और चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों अगर नेट एसेट्स परचेज कंसिडरेशन से बड़ी होती हैं तो जो इनका डिफरेंस है वो कंपनी के लिए या बिजनेस टेक ओवर करने वाले के लिए एक कैपिटल गेन है और जितने भी ये कैपिटल गेन होते हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर परचेज कंसिडरेशन बड़ी होती नेट एसेट से तो जो डिफरेंस होता परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट वो हमारे लिए गुडविल अकाउंट में डेबिट किया जाता। हम ये मानते हैं कि ऐसे में जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है टू द वेंडर कंपनी वो उनकी गुडविल के लिए दिया जा रहा है और इसी गुडविल को परचेज गुडविल कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बट ध्यान रखिएगा नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर आपके बिजनेस की नेट एसेट्स या जो नेट वर्थ है वो 1.5 लाख है मगर आपको उसके लिए केवल 1,25,000 ही देने पड़ रहे हैं तो ऐसे में कंपनी को जो कैपिटल गेन हो रहा है उसे वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करती है। और अगर सपोज इसी के लिए कंपनी को ₹1,80,000 देने पड़ते हैं इतनी ही नेट एसेट के लिए तो जो एक्स्ट्रा 30,000 आपको देना पड़ रहा है वो हम मानेंगे कि आप कंपनी की गुडविल के लिए वो पैसा पे कर रहे हैं और इसी गुडविल को परचेज गुडविल कहा जाता है जिसे बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों?